नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग हल करेंगे बिहार पुलिस और एसएससी जीडी के टॉप 250 प्रश्नों को। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी परीक्षा में इससे बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में फंसेंगे। तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उनकी गृहत्याग को। गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी कुलीय वंश से। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्रा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, कहाँ बिताई थी? वैशाली में। आलार कालाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी महाकस्पस द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था कालशोक ने। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है, तो प्रथम उपदेश का। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की पंचम पीढ़ी का। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था, बोध गया। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म और संघ से। अशोक राम विहार स्थित था पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वह थे कनिष्क। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी बुद्ध की। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी ब्रजयान। पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे बौद्ध मत के। फलों की खेती को कहते हैं पोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। फूलों की खेती के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को कहते हैं एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर। मछली पालन को कहते हैं पीसीकल्चर। बागवानी को कहते हैं हार्टिकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। जेरोटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन से। जेनेटिक्स अध्ययन है आनुवांशिकता और विचरण का। पेडोलॉजी है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन का। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों का विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। द पुस्तक ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज लिखी गई है डार्विन के द्वारा। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क के द्वारा। विकास का प्रमुख कारक है प्राकृतिक वर्ण। सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल।
वह जंतु जिसे भूमि का कृषक जोतने वाला कहते हैं, केचुए को। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतः क्षेपित करती हैं फार्मिक अम्ल। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गासमीट रेशम। वह ग्रुप जिससे जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी होने से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी होने से। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है जल से। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत है 55 से 70%। मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वह है ऑक्सीजन। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में। मनुष्य की खोपड़ी में होती है 28 हड्डियां। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़े होते हैं 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी लॉन्ग बोन खोखली होती है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है 1.5 लीटर पेशाब। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होते हैं 20 दांत। मानव शरीर का सबसे मजबूत पेशियां होती हैं जबड़े में, जिसे मैग्डीवल कहते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है जीभ के पीछे का भाग। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। एंजाइम है बायो उत्प्रेरक। एंजाइम मूलतः है प्रोटीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है तो आमाशय में स्रावित होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है आमाशय में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स और पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। शरीर के किस भाग में पित्त निर्माण होता है? तो यकृत में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसकी पाचन को प्रभावित करता है? तो वसा के पाचन को। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12 और O6। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक का समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है तो विटामिन को। सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि सेव बड़े स्रोत होते हैं पोटेशियम का। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से हो जाता है बेरी रोग। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में जरूरी होता है विटामिन सी। कच्चे एवं ताजे फल, दूध, घी एवं दालों में से विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है लगभग 3500 से 4000 किलो कैलोरी की। 1 गिलास पानी पीने से कैलोरी मिलती है 0 कैलोरी। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। 10 दिनों से अधिक दिनों तक उपवास करने वाले पर लीवर में क्या प्रभाव होता है? तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है एमिनो अम्ल। दूध में मिठास आ जाती है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्यमान सैकेराइड होते हैं लैक्टोज। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण है कैरोटीन की उपस्थिति। दूध का सफ़ेद रंग होना कैसीन के कारण है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है लगभग 7.2%। दूध प्रोटीन के पाचन वाला एंजाइम है रेनिन। कैसीन दूध होता है प्रोटीन। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो कैसीन के कारण। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। वे तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता होती है लगभग 65 से 70 ग्राम की। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें अभाव होता है तो लोहे का। स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल।
स्तनधारियों में श्वसन होता है फुफ्फुस फेफड़े द्वारा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो श्वसन की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। हृदय, फेफड़ा, यकृत और वृक्क में से मानव शरीर का वह अंग जो शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, तो फेफड़े द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। मानव शरीर में कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है, तो केवल 4। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। हृदय आराम करता है कब करता है, 2 धड़कनों के बीच में। मानव हृदय में कक्ष होते हैं 4। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। हीमोग्लोबिन है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त शरीर में कौन सा कार्य करता है, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। मनुष्य का औसतन रक्तचाप सामान्यतः होता है मनुष्य का औसत रक्तचाप सामान्यतः होता है 120 से 80। रक्तदाब का मात्रक होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं ग्रेगर मेंडल। मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा। पीला बुखार फैलता है एंडीज मच्छरों द्वारा। हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु द्वारा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन एवं जल के माध्यम से। पोलियो का कारण है विषाणु। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो जोनास साल्क ने। साल्क टीका किस व्याधि के लिए संबंधित है, तो पोलियो से। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स का कारण है वायरस विषाणु। एड्स विषाणु होता है RNA और प्रोटीन में। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु है रेट्रो विषाणु। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। मदिरा के अतिशय सेवन से रोग होता है यकृत का शोषण रोग, लिवर सिरोसिस। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG के द्वारा। बाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो गुर्दा को। इंटरफेरान का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो कैंसर के नियंत्रण के लिए। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है, तो वह है गठिया, जिसे गाउट भी कहते हैं। वह अंग जिसकी कुछ संक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है, तो अग्नाशय। मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य रखने के लाभ पहुंचाते हैं, तो मेथी के बीज। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो FG बैटिंग ने। पौधे में व्हाइट बड रोग होता है जिंक की कमी से। पायरिला कीट है गन्ने की फसल का। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक है सरसों का। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक हैं काला कीट और स्मट। करनाल बंट रोग है गेहूं की फसल का। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है एंडोस्कोपी द्वारा। मायोग्लोबिन में होता है लोहा। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है एड्स हेतु जागरूकता का। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है, जो कार्य करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है USA के संविधान से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, कितनी बार भी। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित प्रक्रिया के तहत। संसद में धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। संसदीय प्रक्रिया में लिगोटिन का अर्थ है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है, तो संसद में। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया था 1980 में। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है
पृष्ठ तनाव। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंटेयर ने। तारे का रंग सूचक है उसके ताप पर। एक निश्चित आकृति में व्यवहित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र कहलाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था तो कापरनिकस ने। सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध ग्रह। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है वरुण। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। गाजर, अमरूद, आम एवं संतरा में विटामिन सी की मात्रा का सर्वाधिक होती है संतरे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषणों में। विटामिन ए, विटामिन सी एवं विटामिन डी में से शरीर में भंडार नहीं होता है विटामिन सी का। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी एवं पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है तो गाजर में। सेब, पपीता, अमरूद एवं आम में से विटामिन ए का प्रचुर उत्तम स्रोत है तो आम में। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12। थायमिन विटामिन है विटामिन B1। विटामिन जो वसा में घुलनशील है वह है A, D, E और K। विटामिन A, C, D एवं E में से जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन C है। भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी तो प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में। गन्ने के प्रजनन का कार्य किया जाता है कोयम्बटूर में। भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित की जाती है कर्नाटक में। भारत में देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है कर्नाटक। भारत में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक में। रेशम के कीड़े कहलाते हैं रेशम के कीड़े क्या कहलाते हैं पिल्लू कहलाते हैं। भारत में सर्वाधिक रेशम शहतूत पैदा करने वाला राज्य है कर्नाटक। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है 4 चरणों में अंडा, इल्ली, प्यूपा तथा शलभ में। रेशम कीड़े का कुल जीवन काल होता है 50 दिन का। रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्म का एकमात्र उत्पादक देश है भारत। भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। मूंगा रेशम की एक किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है झारखंड। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। मटर के लिए उपयुक्त पीएच मान होता है 6 से 7.5। मटर की पत्ती भिन्न प्रजाति है अपर्णा। चने में प्रोटीन होता है लगभग 21%। चने की खेती के लिए आवश्यक होती है समशीतोष्ण एवं शुष्क जलवायु की। मटर का पौधा है द्विबीजपत्री। चना उगाई जाती है रबी ऋतु में। अरहर का वैज्ञानिक नाम है कैजनस कजान। विश्व में चना का लगभग 2/3 से अधिक उत्पादन होता है भारत में। वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है भारत। चाय के उत्पादन में चीन का प्रथम तथा भारत का द्वितीय स्थान है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित करता है चाय का। ग्रीन गोल्ड किस्म है चाय की। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है धान। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। भारत का वह राज्य जहाँ कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है कर्नाटक में। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है गुजरात में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है काली मिर्च एवं कोयला को। भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादक है मध्य प्रदेश। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। झूमिंग अथवा पैडा पद्धति है जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है कहाँ पर नागालैंड में। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का। तो साथियों ये रहा बिहार पुलिस और एसएससी जीडी से संबंधित 250 प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ऑल करिएगा ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।